ये मोहब्बत की कहानी सुनकर आपका दिल धड़क उठेगा। एक ऐसी कहानी जिसमें छपी हैं जज्बात की गहराइयाँ, कुर्बत की तड़प और वो लम्हात जो इंसान की यादों में हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। ये कहानी है खाला और भाई की, दो ऐसे किरदारों की जिनके दरमियान रिश्ता तो एक अजीब सा था, मगर एहसासात ने इसे एक अनोखा रंग दे दिया। एक निहायत बावकार, नरमी और शाइस्तगी रखने वाली औरत, उम्र ज्यादा नहीं, बस 28 के करीब। जिंदगी ने उन्हें वक्त से पहले संजीदा बना दिया था। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक छपी हुई कहानी। खाला का सौतेला भांजा, मगर वो इसे हमेशा इज्जत और वकार के साथ देखती रही। उम्र 24 साल, नौजवान, हसास और दिल के मामले में बहुत नादान। गांव में बारिश के दिन थे, कच्चे रास्तों पर कीचड़ हुआ में नमी और घरों के सहनों में पानी। ऐसे मौसम में अक्सर तन्हाई भी बढ़ जाती है। भाई अपनी खाला के घर कुछ दिनों के लिए आ गया था। वजह सादा सी थी, शहर से थक कर वो सुकून चाहता था और खाला का घर उसके लिए पनाह जैसा था। खाला ने इसे देखकर मुस्करा दिया। कितने दिन बाद आए हो, लगता है शहर ने बिल्कुल बदल दिया है तुम्हें। भाई ने शरारत से जवाब दिया। और अब बिल्कुल नहीं बदली खाला, वैसी की वैसी खूबसूरत लग रही है। ये सुनकर खाला के गालों पर हल्की सी लाली फैल गई। दिल ही दिल में उन्होंने बात बदल दी। रात को बारिश थम चुकी थी, घर में खामोशी थी। खाला और भाई छत पर बैठे बारिश के बाद की हुआ का लुत्फ ले रहे थे। बादलों के बीच चांद झांक रहा था। खाला ने धीरे से कहा, जिंदगी कितनी अजीब है ना, कभी सुकून नहीं देती। भाई ने गहरी नजर से उनकी तरफ देखा। सुकून कभी कभी इंसान खुद भी छुपा लेता है, जैसे आपने। खाला चौंक गईं। मैंने क्या छुपाया? भाई के चेहरे पर संजीदगी उतर आई। आपके दिल की तन्हाई, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, मगर आंखों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। खाला के होंठ कांप गए, वो खामोश हो गईं। इस लम्हे में कोई लफ्ज़ नहीं बोला गया, मगर खामोशी ने सब कुछ कह दिया। अगले दिन खाला किचन में काम कर रही थी। भाई किचन के दरवाजे पर खड़ा उन्हें देख रहा था। खाला ने कहा, यूं क्या देख रहे हो? वो मुस्करा कर बोला, खुशबू बस खाने की नहीं है खाला, कुछ और भी है। फिजा में अजीब सी गर्मी फैल गई। खाला ने नजरें चरा ले, मगर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। शाम को बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। खाला ने मोमबत्ती जलाई। भाई करीब आया, मोमबत्ती उसके हाथ में थी और रोशनी में उनके चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। ना खाला कुछ बोल सके, ना भाई, सिर्फ दिलों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। रात लम्हों में गुजर गई, मगर दिल में एक नया राज जाग गया। अगली सुबह खाला ने खुद को आईने में देखा। ये कैसा जज्बा है, ये कैसी कमजोरी है। दिल कहता कुछ और था, अक्ल समझाती कुछ और। उधर भाई भी बेकरार था। वो खाला की तरफ खींचा जा रहा था, मगर जानता था कि ये रिश्ता आम नहीं। दोपहर को बारिश फिर से शुरू हो गई। भाई ने खाला को आवाज दी, आएं छत पर चलते हैं। खाला हिचकिचाएं, मगर फिर साथ चल पड़े। बारिश की बूंदें उन पर गिर रही थीं। खाला ने चादर अपने सर पर रखी और भाई ने धीरे से वो चादर थाम ली। यूं लग रहा है जैसे दुनिया की हर खुशी इस लम्हे में है, भाई ने कहा। खाला ने नजरें झुका ले। दिल की धड़कनें बारिश की आवाज से भी तेज थीं। यूं वक्त गुजरता गया और जज्बात की लहर तेज होती गई। खाला और भाई के दरमियान वो खामोश लम्हे बढ़ने लगे जिनमें कोई लफ्ज़ नहीं होता, मगर सब कुछ कह दिया जाता है। कहानी का ये पहला हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है, मगर असल मोड़, असल कश्मकश और असल इम्तिहान तो अभी बाकी है। अब खाला और भाई के बीच वही उनका सा रिश्ता चल रहा था। वो दोनों जब एक साथ होते तो लफ्ज़ कम और जज्बात ज्यादा बोलते। कभी छत पर, कभी सहन में, कभी मोमबत्ती की रोशनी में। दोनों के दरमियान वही लम्हे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन दिल के अंदर सवाल भी बढ़ने लगे। खाला सोचती, क्या ये ठीक है? क्या ये जज्बा हमारे दरमियान रह सकता है? भाई भी रातों को जागता रहता। अगर ये सब ख्वाब है तो मैं कभी जागना नहीं चाहता। एक दिन मोहल्ले की औरतें खाला के घर आ गईं।
हंसी मजाक में एक ने कहा, सुना है तुम्हारे भाई का लड़का शहर से आया है, बड़ा खूबसूरत और तुम्हारे साथ अक्सर छत पर नजर आता है। खाला का दिल जैसे रुक गया। उन्होंने मुस्करा कर बात टाल दी, मगर अंदर ही अंदर घबराहट बढ़ गई। रात को वो भाई पर बरस पड़े। तुम समझते क्यों नहीं? लोग बातें बनाएंगे। ये सब खत्म होना चाहिए। भाई के लब कांपे। क्या अब भी चाहती हैं कि ये सब खत्म हो जाए? खाला के पास जवाब न था। वो खामोश रहे, मगर इस खामोशी में आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन खाला ने भाई को कहा, कल तुम्हें शहर वापस जाना होगा। ये सुनकर भाई के कदम जैसे जमीन में धंस गए। आप मुझे यूं दूर भेज देंगी? क्या मैं आपके लिए कुछ भी नहीं? खाला ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और इसीलिए तुम्हें जाना होगा। फिजा में अजीब सा बोझ फैल गया। शहर